अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं लीवर साइरोसिस यानी जिगर के सिकुड़ाव के बारे में। जिगर का सिकुड़ाव बेसिकली फैटी लीवर की नेक्स्ट स्टेज है। वो पेशेंट जो जिगर की चर्बी का शिकार होते हैं या जिनमें जिगर की सोजिश होती है, इन्फेक्शन होती है, किसी तरह से भी जिगर इन्फेक्टेड होता है, अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, बतदरीज वो बीमारी साथ साथ चलती रहे, तो उसकी नेक्स्ट स्टेज जिगर का सिकुड़ाव है। फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर के जो खली होते हैं इनके दरमियान फैट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी कारकर्दगी होती है, इसका जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो जिगर के सेल्स की नशोनुमा है वो रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है, जिसके नतीजे में जिगर के जो खलिए हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं और बतदरीज आस्ता 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 से जिगर सिकुड़ाव का शिकार हो जाता है। अब ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जिगर अगर 85% 85% तक ख़त्म हो जाए, काम करना बंद कर दे, तब भी इसकी कोई सीवियर किस्म की सिम्टम्स नहीं आती कि हमें कोई परेशानी लाहक हो। जिगर अपना काम करता रहता है, जिस्म के मुताबिक अपना वो फेल सरअंजाम देता रहता है, हमें मालूम नहीं होता। जिगर के पेशेंट मोस्टली तब जागते हैं, उनको होश तब आता है जब जिगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होता है, जिसकी चंद एक अलामात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 क्या होता है कि मतली वगैरह होनी शुरू हो जाती है, कैब, बदहज़मी, कब्ज़, सीने की जलन, ये इसकी इब्तदाई अलामात है। इसके बाद क्या होता है कि भूख लगनी कम हो जाती है, आँखों की रंगत पीली, स्किन पीली हो जाती है और स्किन की जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, ज़बान मैली हो जाती है, खून की कमी रहना शुरू हो जाती है, सीने में जिगर के मुकाम पर दर्द रहना शुरू हो जाता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ये इसकी दरमियानी सी अलामात है। और जब सीवियर किस्म की अलामात आती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो पेट में पानी पड़ जाता है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, पाँव पे, टांगों में सूजन आ जाती है और पखाने जो होते हैं उनमें खून के मेजिश की वजह से काले रंग के पखाने हो जाते हैं। पहली स्टेजेस है जो मैंने शेयर किया, जिसमें वो मैदे की खराबी वगैरह या खून की कमी, वज़न में कमी, जब अगर उस स्टेज पर ये मर्ज़ पकड़ लिया जाए तो इसका बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा सकता है। इसकी वजूहात की बात करें तो इसकी चंद एक वजूहात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट वो डिस्टर्ब होते हैं जो शराब पीते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लंबे अरसे तक अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, तेज़ नमक, मिर्च और तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो मरीज़ भी आ जाते हैं जो काफ़ी अरसे तक हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार रहते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी भी लीवर साइरोसिस का बायस बनती है। इसके अलावा जिगर में फिंसी, फोड़ा, कोई इन्फेक्शन, ये भी जिगर के सिकुड़ाव का बायस बनती है। और फाइनली मोस्टली जो होता है वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो लोग जो बिला वजह दवाइयाँ, पेन किलर्स, इसके अलावा स्टीरॉइड्स और सेक्स को बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो पेशेंट भी जिगर के सिकुड़ाव का शिकार हो जाते हैं। मैं आज आपके साथ 1-2 नुस्खे शेयर करूंगा, जिसको मुसलसल इस्तेमाल करके 1.5-2 माह इस्तेमाल करके आप लीवर साइरोसिस के मसले से निकल सकते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अब जो बात है वो नुस्खे की है। नुस्खे से पहले चंद एक हदायत हैं कि आपने तली हुई चीज़ें, तेज़ नमक, मिर्च, मसाला जात जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर देने। सादा ग़िज़ाएँ ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है। फ्रूट्स इस्तेमाल करें, इसके अलावा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, सादा ग़िज़ाएँ खाएँ, ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ खाएँ और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लें। भागें, दौड़ें, किसी न किसी गेम्स, किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लें। ये जिगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं चंद एक चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, अरके कासनी। अरके कासनी का इस्तेमाल करें, अरके मको का इस्तेमाल करें,
ये 2 अर्क जिगर के लिए बेहतरीन है। इनके साथ करशी या हमदर्द की एक माजून होती है, माजून दबेदुल वर्द। इससे अच्छी कोई बनी बनाई मेडिसिन हर्बल में नहीं है। ये आप लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल 2 से 3 माह तक करना है। अब जो नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंतहाई मुफीद है। माशाल्लाह से मेरे क्लिनिक पे इससे काफ़ी मरीज़ हैं जो सेहत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इसकी शर्त है कि ये मुसलसल 1.5-2 माह तक इस्तेमाल करना है। चंद एक चीज़ें हैं स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले सूंठ है 50 ग्राम, नौशादर 50 ग्राम, मिर्च स्याह 50 ग्राम, सना मक्की है 200 ग्राम और रेमन खताई 50 ग्राम। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सूंठ, नौशादर, मिर्च स्याह, सना मक्की, रेमन खताई। आप इसकी मतलूबा मिकदार ले लें, इसको सफूफ कर लें, पाउडर कर लें। सुबह दोपहर शाम चाय वाली आधी चमची इस्तेमाल करनी है। सुबह दोपहर शाम चाय वाली आधी चम्मच इस्तेमाल करें। 2 से 3 माह के मुसलसल इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला से जिगर का सिकुड़ाव ख़त्म हो जाएगा और इसकी वजह से होने वाले दूसरे अवामल, मैदे के अमराज, खून की कमी, जिगर की रंगत, चेहरे की रंगत, आँखों की रंगत, सुस्ती, थकावट, काहली, ये तमाम अमराज इंशाअल्लाह ताला से ठीक हो जाएंगे। आप लाजमी इस्तेमाल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिनको जिगर का मसला है, लीवर साइरोसिस का मसला है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।